नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे यहाँ पर सामने आने लगे हैं और शुरुआती रुझान में जो आंकड़े थे, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर थी और भाजपा ने लड्डू बांटने भी शुरू किए थे, वो सारे आंकड़े अब उलट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने बहुत भौकाल मचाया था कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी और 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अब ऐसे आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है और आम आदमी पार्टी लगातार तेज रफ्तार से बहुमत के आंकड़े को चीरते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने को तैयार है। दोस्तों, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत से ही जब से आपने टीवी देखना शुरू किया होगा, आपको दिख रहा होगा कि भाजपा बहुमत में है और आम आदमी पार्टी पिछड़ती चली जा रही है। यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा था कि वीआईपी सीट से अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, ये बड़े नेता आम आदमी पार्टी के चुनाव हार रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई जो आपसे छुपाई गई थी वो ये कि तब तक महज 2 से 3 हजार वोटों की गिनती हुई थी और दोनों के बीच में जो फासला था, जीत हार के जो अंतर था, वो 50 से 60 वोटों का था और उसी में ये खबर चला दी गई कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, प्रवेश वर्मा से आतिशी मारलेना हार रही हैं, रमेश विधुड़ी से और इसी प्रकार से अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। इस प्रकार की खबरें उड़ाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आंकड़े स्पष्ट हुए और पुख्ता होते चले गए, वैसे वैसे जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसने अब कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही पोल खोल दी है और अब यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाते नजर आ रही है और कांग्रेस की स्थिति भी पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ठीक नजर आ रही है। और यहां पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाते वक्त यहां पर 50 सीटें भी जीत सकती है और यहां पर उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी 45 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 45 से 50 के बीच में आम आदमी पार्टी यहां पर सीटें जीतकर, चुनाव जीतकर सरकार अपनी बना सकती है। हालांकि पिछले जो 2 जीतें थी, जो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत वाली जीत थी, वहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर नुकसान हुआ है और यहाँ पर इसका जिम्मेदार वो शराब घोटाला, जो कथित घोटाला था जिसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, ऐसा कहा जाता है, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को जरूर हुआ। आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो पिछले 3 सालों से जेल में बंद थी। मनीष सिसोदिया बंद थे जेल में, इसी के साथ तमाम बड़े नेता जो सांसद हैं, संजय सिंह, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को खुद मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहना पड़ा था, उसका कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए किया है और जिस प्रकार से नतीजे धीरे धीरे स्पष्ट होते चले जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली की जनता जो है वो आशीर्वाद देते नजर आ रही है। सिसोदिया के बारे में ये खबर थी कि मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब वो आगे चलने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल भी आगे चल रहे हैं, अवध ओझा भी आगे चल रहे हैं। तो जिन वीआईपी सीटों को लेकर खबरें उड़ाई गई थी कि आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, उन सब आंकड़ों को पलटते हुए अब ये सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और सरकार बनाते नजर आ रही है दिल्ली की विधानसभा में। तो दोस्तों, अचानक से सारे आंकड़े यहां पर पलट चुके हैं और फिर से एक बार जो है वो 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी है और चौथी बार सरकार यहां पर बनाने की स्थिति में आ चुकी है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, आपका समर्थन किसको है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो ऐसी खबरें आप तक सबसे तेज पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद भी निराशा हाथ लगी है और बेहद बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। दोस्तों, यहां पर वीआईपी सीट का भी हाल आपको बताएंगे कि अवध ओझा का पटपड़गंज सीट से क्या हाल है और आतिशी का कालकाजी से क्या हाल है, अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से क्या हाल है। पल पल की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में हमें बताइए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में। दोस्तों, यहां पर जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 70 सीटों की दिल्ली विधानसभा में यहां पर 35 का आंकड़ा चाहिए होता है और आम आदमी पार्टी अभी तक 40 सीटों पर आगे चल रही है और जैसे जैसे दिन ढलता चला जाएगा ये आंकड़े और स्पष्ट होते चले जाएंगे और सॉलिडिफाइड होते चले जाएंगे और फिर यहां पर बेहद पुख्ता आंकड़े सामने आ जाएंगे और कहा जा सकेगा निर्णायक रूप से कि किसकी सरकार दिल्ली में बनती नजर आ रही है। ये अभी रुझान है और रुझानों में ही आम आदमी पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के लिए भी राहत की खबर है क्योंकि खाता खुलता यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर थोड़ी निराशाजनक है क्योंकि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है और तमाम हथकंडों को अपनाने के बाद भी जी दोस्तों पिछले 3 सालों से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यहाँ पर जेल के अंदर बंद थी। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का ऐसा शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऑटो वालों और झुग्गी वालों के दिल में अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली में है और जिस प्रकार से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य और महिलाओं का फ्री ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इससे होता नजर आ रहा है और 27 साल बाद भी अपनी जमीन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तलाश रही है और आम आदमी पार्टी की चौथी लगातार जीत ये होने जा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए काम अरविंद केजरीवाल ने किया है ये उसका नतीजा है? और दोस्तों एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो वीआईपी सीट है, जो पटपरगंज से सीट है, जहां पर यह माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है और उनका अब पटपरगंज सीट आम आदमी पार्टी के हाथों से चली जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पटपरगंज सीट अवध ओझा को दी है जो कि एक जाने माने अध्यापक हैं और आईएएस की कोचिंग देते हैं। उसमें अवध ओझा की सीट इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और अवध ओझा शुरुआती रुझान में पीछे भी चल रहे थे, लेकिन अब अवध ओझा इस सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर अवध ओझा पटपरगंज सीट को आम आदमी पार्टी की झोली में डालते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए कालकाजी सीट से तो वहां पर आतिशी पीछे चल रही हैं। आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर पीछे चल रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है और अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर अभी तक महज 3 सीटों पर ही पुख्ता तरीके से बताया गया है कि कौन आगे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन ढलेगा ये आंकड़े ज्यादा स्पष्ट होंगे और ज्यादा यहाँ पर दावे के साथ कहा जा सकेगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर है और आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। वीआईपी सीट का भी हाल हमने आपको बताया और यहाँ पर किसकी सरकार कितनी सीटों के साथ बनेगी इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेल में डालने की राजनीति की गई थी उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जैसे जैसे ये आंकड़े और स्पष्ट होंगे। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों में भले ही आम आदमी पार्टी पीछे चल रही थी, लेकिन ये हर साल होता है, पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी पीछे रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी के आंकड़े अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में होते हैं तो संभव है कि फिर से वो 67 सीट वाली जीत आम आदमी पार्टी के हाथ लग जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आगे के आंकड़े आते हैं तो फिर हंग असेंबली की तरफ यहाँ पर दिल्ली की सरकार जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में कोई पार्टी ना आ पाए और त्रिकोणीय मुकाबले में यहाँ पर हंग असेंबली की तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव चला जाए और यहाँ पर फिर से इलेक्शन कराने की नौबत आ सकती है। दोस्तों कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि कांग्रेस पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन यहाँ पर 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। आगे पीछे दोनों पार्टियां चल रही हैं, कभी आम आदमी पार्टी आगे तो कभी भाजपा आगे, लेकिन यहाँ पर बेहद जरूरी है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और कांग्रेस भी अच्छा परफॉर्म करके आती है और भाजपा और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर रहती है, तो ये कहना भी कोई इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बन जाए। तो दोस्तों क्या कुछ होगा? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अकेले दम पे सरकार बना लेंगे या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर भाजपा अपने दम पे यहाँ पर सरकार बना लेगी? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी अगर हम आपको सीटवार नतीजे बताएं तो गांधीनगर से बीजेपी आगे, शाहदरा से बीजेपी आगे, सीमापुरी से बीजेपी आगे, बल्ली महाराज से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं, सीलमपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, गोंडा से बीजेपी आगे चल रही है, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, कैलाश गहलोत आगे चल रहे हैं, यहाँ पर कपिल मिश्रा लेकिन बीजेपी के करावल नगर से आगे चल रहे हैं, यहाँ पर नरेला से आम आदमी पार्टी, बुराड़ी से आम आदमी पार्टी, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, करनैल सिंह सकूर बस्ती से बीजेपी के हैं कैंडिडेट वो आगे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया जंगपुर से
पीछे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद दुखद खबर है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीआईपी सीट्स के भी हाल हमने आपको बताए। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पीछे चल रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबर में लगातार बने रहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शुरुआती रुझान अब सामने आने लगे हैं और 27 साल बाद फिर से एक बार बीजेपी को बड़ा झटका लगते नजर आ रहा है और चौथी बार यहां पर दिल्ली में सरकार बनाते नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। हालांकि ये दोपहर तक स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी और यह भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन आम आदमी पार्टी को लेना पड़ जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बन जाए। लेकिन शुरुआती रुझानों से जो एक बात स्पष्ट है वो ये कि 27 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथों निराशा लगने वाली है और दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं यहां पर दिमाग में अपने सेट कर रखा है कि केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राज्य की सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की, या फिर यूं कहिए कि इस बार की राज्य की सरकार इंडिया गठबंधन की हो सकती है। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि दिल्ली चुनाव के नतीजों की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने पहले 20 सीटों में ही जबरदस्त बढ़त बना ली है और पहले 20 सीटों का अगर रुझान हम आपको बताएं तो यहां पर 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते भी 2 सीटें यहां पर आई हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर आपको बता दें कि 6 सीटों पर ही केवल आगे चल पा रही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान में। और आपको बता दें कि सबसे सटीक सबसे तेज जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपको ये खबरें ताज़ा और सबसे तेज मिलती रहेंगी। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर चुनाव के नतीजों से पहले आतिशी ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में यहां पर मुकाबला बताया जा रहा है। जी दोस्तों, इस बार ऐसा मौका है कि कांग्रेस पार्टी भी यहां पर मैदान में नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस पार्टी फिर से दिल्ली में अपनी जमीन यहां पर तराशती और जमीन जीतती नजर आ रही है और स्थिति यह हो सकती है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है दिल्ली में। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में लौट सकती है और यहां पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे या आतिशी मुख्यमंत्री होंगी, यह भी समय के गर्भ में है। यह पार्टी तय करेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहां पर शुरुआती रुझान कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए खुश करने वाले रुझान है, क्योंकि यहां पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं अगर आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री फेस वही हुए तो। दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती शुरू है और दिल्ली सीएम और कालकाजी से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कहा कि यह कोई साधारण चुनाव नहीं रहा, यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। तो दोस्तों, अच्छाई और बुराई की लड़ाई जिसको आतिशी बता रही हैं, आज उसी लड़ाई का जो है वो रुझान सामने आ चुका है और यहाँ पर आतिशी ने कहा कि ये काम और गुंडागर्दी के बीच लड़ाई है। मुझे विश्वास है कि कालकाजी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे। तो आतिशी मार्लेना की माने तो यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है और काम जिन्होंने किया है और गुंडागर्दी जिन्होंने की है उनके बीच की लड़ाई है और वो ऐसा मानती है कि कालकाजी से वो विधायक बन के आएंगी और उनका मुकाबला आपको बता दें कि रमेश विधुड़ी के साथ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तगड़ा कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आतिशी का कहना है कि काम और गुंडागर्दी के बीच की लड़ाई में जनता अच्छाई के साथ खड़ी होगी। इसके साथ आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ लोग खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल चौथी बार भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी और ज्यादा हो गई है, क्योंकि शुरुआती रुझान जैसे जैसे आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती चली जा रही है और कांग्रेस पार्टी भी यहां पर मदद करने लायक सीटें लेकर के आती जा रही है। जी हां दोस्तों, शुरुआती रुझान हालांकि पोस्टल बैलेट के होते हैं जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल की अपडेट हम आप तक त्वरित रफ्तार से, त्वरित प्रभाव से आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, अगर बात की जाए कालकाजी की सीट, ये वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है आतिशी, उनकी ये सीट है और अगर 2020 के चुनाव
परिणाम को देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से आतिशी को 55,897 वोट मिले थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर को 44,504 वोट मिले थे, तो लगभग 10,000 के वोट का अंतर था। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की शिवानी चोपड़ा को यहाँ पर 4,965 वोट ही मिल सके थे। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो वोट का डिफरेंस है वो 10,000 वोट का डिफरेंस है। क्या इस बार ये डिफरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारने में कामयाब हो जाएगी? ये बहुत ही दिलचस्प सीट यहां पर कालका जी की सीट बनी हुई है। और इसी के साथ अगर हम आपको 2015 के चुनाव की जो परिणाम थे उस तरफ अगर आपका ध्यान डालें तो आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह को 55,000 वोट मिले थे और बीजेपी की हरमीत सिंह कालका को 35,335 वोट मिले थे, तो तब 20,000 वोट का अंतर था। और वहां पर जब 2015 के चुनाव का परिणाम आया था तो कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा को भी 13,552 वोट मिले थे। तो देखा जाए तो 2015 और 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए तो कांग्रेस का वोट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट लगभग बराबर ही है 2015 में भी और 20 में भी। और इस गणित का अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो 2025 का जो नतीजा आने वाला है उसमें भी कमोवेश यहाँ पर जीत आम आदमी पार्टी की होने वाली है, चाहे वोट का अंतर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी, दोपहर तक या शाम तक स्थिति सबसे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को और इंतज़ार दिल्ली की सत्ता के लिए करना पड़ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर अकेले दम पर सरकार बनाने का मौका मिलेगा या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बन जाएगी दिल्ली में, ये अभी समय के साथ ही पता लग पाएगा दोस्तों। लेकिन दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा ही लगी है और यहाँ पर जो वीआईपी सीटें हैं उस पर भी हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं, चाहे वो आतिशी की सीटें हो या फिर वो अवध ओझा की सीट हो, यहाँ पर हमारी लगातार नजरें बनी हुई हैं। अवध ओझा भी अपनी सीट से शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीत और हार का फैसला कुछ घंटों बाद होगा। दोस्तों आपको बता दें कि काउंटिंग से पहले अलका लांबा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान किया। जी हाँ दोस्तों, अलका लांबा जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी वो अब कांग्रेस पार्टी में जा चुकी हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है कांग्रेस की इस हालत के लिए। तो दोस्तों दिल्ली के चुनाव का नतीजा यहाँ पर आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमारी नज़र एक और सीट पर है जो कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी और ये सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ निर्णायक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, जैसे हम तक वो आंकड़े पहुँचते हैं हम आपको वो आंकड़े जरूर बताएंगे। अभी पूरा ध्यान दिल्ली के विधानसभा चुनाव के शुरुआती नतीजों में, जहाँ पर आपको बता दें कि अब की स्थिति में 35 सीटें, जी हाँ दोस्तों, आधी सीटों का शुरुआती रुझान हमारे पास आ चुका है और उन 35 सीटों में से यहाँ पर 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, तो वहीं 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर यही मोमेंटम रहा तो हो सकता है अकेले दम पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन ज़रूरत कांग्रेस की भी पड़ सकती है, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं और ये दोपहर तक और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी अकेले दम पर दिल्ली में अपनी सरकार बना लेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की वापसी दिल्ली की सरकार में गठबंधन के माध्यम से होने जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी वालों का समर्थन और महिलाओं को जिस प्रकार से यहाँ पर बस में फ्री टिकट मिलने लगा है और पानी बिजली के मुद्दे पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, स्कूल पर, शिक्षा पर यहाँ पर और अस्पताल को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और नतीजे लगातार ये चौथी बार आम आदमी पार्टी के फेवर में आते नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दिन कयास लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं 27 साल बाद तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका दे। हालांकि अभी कुछ कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, अभी समय है और अभी जल्दबाजी होगी कुछ दावा करना। लेकिन आप अगर चैनल को
को सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अभी की जो ताज़ा स्थिति है वो 30 सीटों की, हमने आपको 35 सीटों की शुरुआती रुझान के आंकड़े बताए, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। या फिर यहां पर आप यूँ कहिए कि 70 विधानसभा सीट के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। हो सकता है थोड़ी देर बाद अकेले दम पर आम आदमी पार्टी वो आंकड़ा क्रॉस कर जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। ये सब कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा से हमारे विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर, संजय सिंह का चौंकाने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को बहुमत मिल रहा है। चुनाव परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हमारे विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने पैसे का ऑफर दिया है। हमारे 7 विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर दिया है और भाजपा ने काउंटिंग से पहले हार मान ली है। राज्यसभा से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। उनसे भाजपा ने संपर्क किया है, वो पार्टी को तोड़कर चुनाव को जीतना चाहते हैं।